स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज पर परसेंटेज की कैटेगरी की क्या क्या कैटेगरीज में सवाल आते हैं। ठीक है, सो लेट अस नॉच अप। फर्स्ट टाइप इज एरर्स, चेंजेस, इंक्रीज, डिक्रीज। इसका सवाल आता है, चलो करो ये। अलग अलग सिनारियों में हम देखेंगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। वी कैन डू इट यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो। वेरी गुड। और वी कैन डू इट मैन्युअली ऑल्सो, है ना। ये सक्सेसिव का पार्ट है कि नहीं है? दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेसिव चेंजेस ना, जो हम देख रहे थे। हम्म। तो इंक्रीज हो गया +20 -25, और 20 × 25 कितना होता है? 500। तो ये 5 हो गया, -5। राइट, तो ये -10 हो गया टोटल, मतलब 10% डिक्रीज, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से। AB/100 तो -5 आया, तो 10% डिक्रीज इज योर आंसर। वेरी गुड। और मैन्युअली इसको कैसे करना था? इसको करना था 100 अज्यूम करो। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन नो एब्सोल्यूट वैल्यू इज गिवन, आई अज्यूम। सिंपल सी बात है, तो आई अज्यूम 20% इंक्रीज, मतलब तुमने 120 कर दिया। अब 25% डिक्रीज, 25% इज 1/4, 1/4 डिक्रीज कर दो। 1/4 डिक्रीज कितना होता है इसका? 30 होता है। 1/4 ऑफ 120, बचा कितना? 90, 3/4 बचा है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 100 to 90 चेंज हुआ, मतलब 10% डिक्रीज हुआ ना। ऐसा भी कर सकते हैं। चलो, दिस दिस इज नॉट सक्सेसिव चेंज, हाँ। बिकॉज वहां क्या हो रहा था? एक ही पैरामीटर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे दो पैरामीटर है, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है। ये सक्सेसिव नहीं है। सक्सेसिव तब होता है जब एक ही चीज चेंज होती है बार बार। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। दिस इज द ओल्ड सिनेरियो। हमेशा ओल्ड और न्यू सिनेरियो, ये बहुत ज्यादा तुम। अब हम आगे जाके जब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, उसमें तो बहुत बहुत बार ऐसे ओल्ड एंड न्यू सिनेरियो आते हैं। तो ओल्ड सिनेरियो इज लाइक दिस। व्हाट इज अ न्यू सिनेरियो? न्यू सिनेरियो इज the length of rectangle has increased by 25%, so this has become 1.25, and breadth has decreased by 20%, so this has become 0.8, right? 25% बढ़ा तो 1.25 हो गया, 20% डिक्रीज हो तो 0.8 हो गया। so this is the new area, न्यू लिख देते हैं इसको। तो 1.25 × 8 कितना होता है? ये तो हमें ओरली लर्न होना चाहिए कि 1.25 इन 8 इज एक्चुअली 1। तो मतलब ये तो L × B ही हो गया एट द एंड। तो मतलब ये न्यू जो एरिया है, वो ओल्ड एरिया जितना ही हो गया। बेसिकली नो चेंज, यस, नो चेंज। ठीक है। हम्म, करो ये। और नंबर x was multiplied by 4, 4x कर दिया। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाय 4, करना क्या था उसको? x/4 करना था। व्हाट इज अ परसेंटेज एरर? तो ये ओरिजिनल है और ये न्यू है ना। ओरिजिनली यू वांटेड टू डिवाइड बाय 4, बट इंस्टेड यू मल्टीप्लाइड बाय 4। तो परसेंटेज एरर, एरर क्या होता है? एरर होता है चेंज। परसेंटेज चेंजेस न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। करना बेसिक तो ये था ना, ये तुम्हारा एरर था ना, तो बेस ये रहेगा, राइट। दिस इज बेसिकली 0.25x। 1/4 इज 0.25x, राइट। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर? 4x माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय, अगेन, राइट। तो इसका आंसर आता है 3.75x डिवाइडेड बाय। तो इससे आंसर निकलेगा। या ऐसे अगर डेसिमल्स में नहीं करना है इसको कन्वर्ट, तो द अदर वे इज टू राइट इट एज 4, राइट इट एज दिस ओनली, कि 4x माइनस x/4 अपॉन x/4। फिर उसको ये कर दो, 16, 15 x/4, x/4, whatever whatever, 15%। ये भी 15 ही है, राइट। इंटू 100 भी करना है, बाय द वे। ये सब कुछ डू इंटू 100 ऑल्सो, बिकॉज परसेंटेज एरर है। न्यू माइनस इंटू 100, तो 1500 आंसर आएगा। 1500%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? इंटू 100 भी करना पड़ेगा ना, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपना ओल्ड वैल्यू इंटू 100। आर वी क्लियर? यस, गुड। चलो ये करो।
A student subtracted 15 from a number x. You subtracted 15 from that number. Instead of, so this is the error. Originally, what you wanted to do, this is original, right? Percentage error is new value minus old value upon old value, right? Into 100, of course. ये मैं बार बार भूल रही हूँ. So this becomes x minus 15 minus x minus 15 upon x plus 15 into 100. तो ये x तो कट हो गया. तो ये तो तुम्हारा आया -30 by x plus 15 into 100. So what is the percentage change? The answer to this question is what? बताओ. अगर हमारा ये फाइनल आंसर आया तो what will we say is a percentage change? Cannot be determined. It depends on the number. Very good. So have this confidence also. I want you guys to practice so sincerely everything that when the answer is cannot be determined, you can टिक मार्क इट कॉन्फिडेंटली. मोस्ट ऑफ द पीपल कितनी भी पढ़ाई कर लेते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कैनॉट बी डिटरमाइंड मार्क करने का. क्योंकि कैनॉट बी डिटरमाइंड मार्क करने के लिए हमारे पास चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ये ऐसा ही होगा. कैसे आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? बाय प्रैक्टिसिंग एंड हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर प्रेपरेशन. ठीक है. ये आने के बाद इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन बट आई टेल यू 90% ऑफ द पीपल विल बी लाइक यार क्या होगा क्या होगा. Then invest their time. But we have to develop an intelligence to be like, oh, if it is this, it simply means it cannot be determined. It depends on X. Depends on द नंबर कि कौन सा नंबर लिया था. अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे. ठीक है. सो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले में इट डेंट मैटर बिकॉज एक्स एक्स कट हो गया था तो हमारा आंसर आ गया अपने आप. बट बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्स कट नहीं हो रहा है तो डिपेंड्स ऑन द नंबर आ रहा है ना. जब मल्टीप्लीकेशन वॉज डन इंस्टेड ऑफ डिविजन वी कुड फाइंड बट वेन सब्ट्रैक्शन वॉज डन इंस्टेड ऑफ एडिशन we couldn't find. So this is one thing that you can keep in mind orally also, so that you don't have to like refer it again and again. And probably अगर एग्जाम में ऐसा ट्रिक क्वेश्चन कोई आ गया तो यू विल हैव समवेयर इन योर मेमोरी कि यार इसमें तो कट हो जाता है इसमें कट नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डायरेक्टली आंसर मार्क करके आ गए. है ना. चलो अब वी हैव अ लिटिल बिगर क्वेश्चन. बताओ. ऐसी गलती तुम मत करना अपने एग्जाम में. ये सवाल मैंने बनाया था तो मुझे याद है बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लास्ट दिस ईयर ओनली मतलब अभी had done this. फिर से फॉर्म भरना पड़ा था क्योंकि देयर इज नो लाइक नोबडी टेक्स दिस रिस्क. तो फिर से 2,000 रुपए खर्च करके भरना पड़ा था फॉर्म. वेरी प्राउड. वेरी गुड. वेरी गुड. कैसे करना है इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम. While filling cat form, okay, background information, Aradhya mistakenly fills her months of work x 20% less than actual. मतलब अगर उसका actual कितना है x months है उसने fill कितना कर दिया है 20% लेस मतलब 0.8 टाइम्स फिल किया उसने. अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू यहाँ पे हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है. एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है तो वी कांट अज्यूम राइट. सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो एक्स हमने ले लिया और 0.8 एक्स उसने फिल किया. अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू शी क्लैरिफाइज दैट हर एक्चुअल एक्सपीरियंस इज 10 months. नाउ वी आर लाइक ओके दिस इज 10 months मतलब एक्चुअल एक्सपीरियंस अगर 10 months है तो उसने भरा कितना है 8 months भरा है. ठीक है. इफ अ स्टूडेंट इज अलाउड 20% प्लस माइनस करेक्शन ऑन द फॉर्म तो करेक्शन कितने का करना पड़ेगा. करेक्शन उसको करना पड़ेगा 8 से 10 का. राइट. न्यू वैल्यू सॉरी अभी न्यू वैल्यू कौन सी हो जाएगी 10. तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100 25%. तो शी कांट मेक द करेक्शन. ऑल ऑफ यू आंसर करेक्टली विच इज ग्रेट. ठीक है. कि अभी हमें 8 से उसको 10 करना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स आवर न्यू एंड दिस बिकम्स आवर ओल्ड. दूसरा तरीका इसको इंटरप्रेट करने का ये भी था टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर इंक्रीज डिक्रीज थिंग ओनली. कि इफ समथिंग हैज डिक्रीज बाय 20% विच इज 1/5 से डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब वो इंक्रीज 1/4 से होगा ना. बिकॉज दिस इज n बाय n प्लस डी एंड दिस इज n बाय डी. इंक्रीज डिक्रीज का था ना कि इफ समथिंग इज डिक्रीज बाय 1/5 वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 1/4. तो इससे भी तुम डायरेक्टली निकाल सकते कि ओके दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 1/4 टू 25% होगा. 25% करेक्शन तो यू कांट मेक. है ना. तो ये n बाय डी और n बाय n प्लस डी वाला भी क्वेश्चन था. चलो लेट्स डू दिस.
क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखने के बाद द मोमेंट यू फील लाइक सम क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट मोमेंट इटसेल्फ यू शुड डिसाइड टू ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, बिकॉज देयर इज नो एडिशनल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है, जितना पढ़ा है उतने से ही ये होने वाला है। ये नहीं हो रहा है ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ब्रेक इट डाउन, छोटा छोटा ब्रेक डाउन करो, समझा समझा के करो, खुद खुद को समझाओ क्या हो रहा है, वो इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग। लेट्स डू इट। A student initially scores 30% in an exam. One sentence at a time. We are going to break it one sentence at a time. A student initially scores 30% in the exam. मतलब as usual अब तक हम कर रहे थे ना, टोटल मार्क्स अगर x है तो उसका स्कोर कितना आया है? 30% of x. Are we all good till here? Give me thumbs up if you're all good till here. ये सही है हमारा कि इनिशियली स्कोर्स 30 मार्क्स इन एन एग्जाम, है ना? यहां तक तुमने खुद से भी किया था कि टोटल एक्स है तो ये 0.3x। नाउ आफ्टर रीचेकिंग हर मार्क्स इंक्रीज बाय 25%। अब यहाँ पे कॉमा आ गया ना, दिस इज द नेक्स्ट बिट, वी आर नॉट गोना मूव अहेड, प्रोसेस दिस फर्स्ट। हर मार्क्स इंक्रीज बाय 20%, सो न्यू स्कोर कितना है उसका? 1.25 टाइम्स ऑफ दिस। ओरिजिनल से 25% बढ़ा, 25% इंक्रीज इज 1.25। वी आर अवेयर अबाउट दिस। सो दिस बिकम्स हाउ मच? 375, 3 और डेसिमल और एक आ जाएगा 0. मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं, ठीक है। सो दिस हैज हैपेंड नाउ। सो ओरिजिनली हर स्कोर वाज 0.3x एंड नाउ हर स्कोर इज 0.375x, है ना? इधर तक भी सबको समझा? आर वी ऑल टुगेदर? या, so we are together here also. अब next part we'll be like, yet she falls short of 24 marks from passing. मतलब ये पासिंग मार्क्स से 24 मार्क्स कम है, तो पासिंग मार्क्स कितने हुए? करेक्ट, पासिंग मार्क्स 24 ज्यादा हुए इससे। यहाँ तक भी हम पहुंच गए, तो हमने कुछ ऐसे रॉकेट साइंस तो नहीं किया, ब्रेक डाउन ही किया है सवाल स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये हमको पता चल गया पासिंग मार्क्स इतने हैं। अब उसने बोला सेकंड सिनेरियो, यहाँ मैं इसको थोड़ा क्लोज लिख लेती हूँ ताकि आई कैन पार्टीशन दिस। अब उसने दूसरा सिनेरियो दिया कि इफ ऐसा होता तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में भी याद रखना ऐसा आएगा बार बार कि टू सिनेरियो क्वेश्चन, सो वी राइट सिनेरियोस ओल्ड एंड न्यू, सिनेरियो वन सिनेरियो टू। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, लेट मी राइट अबाउट सेकंड सिनेरियो। इफ इंस्टेड हर स्कोर वाज इंक्रीज्ड बाय 66.67%, मतलब ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है कि टोटल उसका एक्स है और उसका स्कोर 0.3x था, बट इंस्टेड उसका न्यू स्कोर जो है वो 25% की जगह अगर 66.67 से बढ़ता, मतलब 1/3 से बढ़ता, राइट, है ना? तो 1 + 1/3, सॉरी 2/3, 66.67 is 2/3, right? 1 + 2/3 of 0.3x, which is how much? 5/3 of 0.3x, मतलब 0.5x हो जाता, ये होता न्यू स्कोर। न्यू स्कोर यही होता, राइट? तो शी वुड हैव स्कोर्ड 1 मार्क मोर देन द पासिंग मार्क्स। इस केस में उसको 1 मार्क मोर देन द पासिंग मार्क्स मिलते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? इसमें से 1 मार्क्स लेस। सही है। सो व्हाट डिड वी डू? वी ब्रोक डाउन इनटू पार्ट्स ओनली। इधर तक हमारा हो गया। सही है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? अगेन थम्स अप आई नीड। या, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व, वी ब्रेक डाउन पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट। अब क्या होगा? फाइंड द पास परसेंटेज। तो यार ठीक है, ये वाला पासिंग और ये वाला पासिंग सेम है, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन नाउ, सिंपल सिंपल लीनियर इक्वेशन कि 0.375x plus 24 is 0.5x minus 1. So 25 is equal to 0.125x. So x is 25 divided by 0.125, which is 200. So total marks कितने हैं? 200। और मुझे क्या निकालना है? मुझे पासिंग मार्क्स निकालना है। ओके ब्रो, पासिंग मार्क्स ये वाला इक्वेशन ज्यादा आसान लगता है। 0.5 ऑफ 200 कितना है? 100, 100 माइनस 1, 99। पासिंग मार्क्स 99 है, तुमको निकालने बोला है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज इज पासिंग मार्क्स अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, which is 49.5%। दिस इज योर आंसर। ठीक है। अब इफ देयर इज अ शॉर्टर वे टू सॉल्व इट, ये वो के पीछे नहीं पड़ते हैं, बिकॉज हमको पहले हम ब्रेक डाउन करके मेथड सीख ले, है ना? 100 लेके नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 100 लेके? ये क्यों नहीं होगा नित्या? बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट हाउ व्हेन देयर आर एब्सोल्यूट वैल्यूज वी डोंट अज्यूम,
एंड यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, 24 मार्क्स, 1 मार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस में अज्यूम नहीं करते, फिर अजम्पशन की लेयर पे और एक लेयर ऐड हो जाती है कि फिर तुम्हें ना प्रोपोर्शनेटली आंसर्स निकालने पड़ते हैं कि अज्यूम 100 से किया बट एक्चुअल वैल्यू ये है, तो प्रोपोर्शनेटली क्या बढ़ेगा, बट वी डोंट डोंट डू ऑल दैट। ठीक है, इट्स ऑलवेज, क्योंकि हमको फिर सिनारियो सीखने पड़ेंगे कि कहाँ पे हम प्रोपोर्शनेटली कर सकते हैं स्केल, कहाँ किन टाइप के क्वेश्चंस में प्रोपोर्शनेटली स्केल नहीं कर सकते हैं 100 अज्यूम करने के बाद। तो उस सब कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स में हम जाते ही नहीं है। हम सिंपली बोलते हैं कि देखो भाई, अगर मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यूज दी है तो मैं अज्यूम नहीं करूंगी, अगर सिर्फ रिलेटिव वैल्यूज दी है, परसेंटेज, रेशियोज, फ्रैक्शंस, तो मैं अज्यूम कर लूंगी। ये सिंपल रूल हम फॉलो करते हैं। ओके, बट डिड वी अंडरस्टैंड दिस? अब on the chat, like, tell me what do you think was the now that we have solved it, tell me what do you think was the actual difficulty of this question? Was it easy, moderate, difficult, very difficult, according to you? To tell you, to give you a context, this was very close to an actual cat question. एक्चुअल कैट क्वेश्चन से इंस्पायर्ड मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ कैट क्वेश्चंस लुक लाइक। अब तुम कहाँ तक तुम्हारा इंटेलिजेंस चला, कहाँ तक नहीं, ये बेंचमार्किंग करनी है, हमने थोड़ा थोड़ा हमको एक्सपोजर देना है ना। तो वॉज देयर एनी कॉन्सेप्ट दैट वी वर नॉट अवेयर अबाउट? ऐसा कुछ परसेंटेज का फंडा था क्या जो हमने नहीं सीखा था? नहीं, हमने सब कुछ ही सीखा था। सो देन व्हाई डिड इट दिस सीम डिफिकल्ट? इट सीम डिफिकल्ट बिकॉज द वे इट वॉज फ्रेम्ड, बिकॉज देर वर मल्टीपल स्टेप्स, बिकॉज देर वर टू सिनेरियोज, because there was some percentage happening and then some increase and then some decrease and some more and some less. तो दिस इज हाउ कैट क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड, कि जो अब तक तुमने किया है अलग अलग क्वेश्चंस में, उन्हीं सबके कॉम्बिनेशन को अब इफ यू एक्चुअली इन द हाइंडसाइड इफ यू लुक एट इट एंड इफ यू ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, अभी तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली करे हैं। अगर इसको मैं 3 सेपरेट क्वेश्चंस में ब्रेक करके तुम्हें देती तो तुम कर लेते, बिकॉज अब तक करे ही है, 15 क्वेश्चंस वैसे ही थे, सेम थिंग्स ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। But when everything comes together, that is when our mind blanks out. Why? Because one, so obviously it's new, we are just learning to practice, we are just exposing ourselves to questions, but at the same time, the fact that we are not focused enough, right? That we don't have patience. We rush कि मैं जल्दी से कैसे निकाल लूँ, नहीं नहीं ये 1 मिनट में होना चाहिए, and that is where we lose it. उसकी जगह पे we are like, the moment you see something complicated and the moment you feel like, oh मेरा दिमाग अभी से हौच-पौच हो रहा है, that moment the first thing that you do is stop. Stop. I'm going to take one thing, understand one thing. After I've understood one thing, I'll move to the second thing. Then I'll move to the third thing. And धीरे 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 my question will sort of get solved. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ये किया कि student scores 30% of the marks 30% of the marks, then increase 25%. Okay, then this is the passing mark. अभी if आ गया, if आते ही मुझे पता है कि this is another scenario. Okay, another scenario. उसमें ये increase, okay, ये increase. Oh, ये passing mark, ये passing mark. अब उसके बाद में मेरा दिमाग चलेगा कि ओके, ये 2 पासिंग मार्क को इक्वेट करूं, है ना। तो पहले हमने क्वेश्चन को, व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ कैट क्वेश्चन? फर्स्ट वी ब्रेक द क्वेश्चन इन डिफरेंट स्टेप्स, वी प्रोसेस ईच स्टेप, आफ्टर प्रोसेसिंग द स्टेप्स, पासिंग मार्क्स, फिर माय इंटेलिजेंस कम्स इन व्हिच सेज ओ, इंटेलिजेंस एज इन एनालिटिकल पावर, ओ these two are to be equated. Once I equate these two, then it becomes a simple linear equation and I solve. And then I focus again कि क्वेश्चन क्या पूछा था, ओके क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर है। So these are the steps you solve the CAT question. Do we have a better exposure to it now? Good. ठीक है, सो आई होप कि अभी तुम उस पर्सपेक्टिव से जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखा, हैव कॉन्फिडेंस कि भाई देखो, पढ़ तो लिया है मैंने सब, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट तो थे नहीं, तो आना तो चाहिए, नहीं आने वाले कोई बात नहीं है ना। करके देखती हूँ, ब्रेक डाउन करके देखती हूँ, हमेशा ऐसा कैजुअल एटीट्यूड रखने का, यार कौन क्या मतलब कुछ इन्वेंट तो नहीं करना है, आई ट्रस्ट कि मैम ने मुझे सब पढ़ा दिया है, तो फिर तो ये माइंडसेट का खेल है, कर ब्रेक डाउन करूंगी, आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस।